मैंने डेफिनेशन स्ट्रीमलेट की पढ़ी थी, यहाँ पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी. Streamlit is an open source Python library that simplify the creation and the sharing of the custom web application, particularly for the machine learning and the data science purpose. कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के अंदर जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसको जल्दी से अगर हमें एक फ्रंट एंड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए Streamlit एक ओपन सोर्स पाइथन की एक लाइब्रेरी है. ठीक है. इट एनेबल द डेवलपर्स स्पेशली डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन engineers to transform the data script into the interactive web application using a very few lines of Python without requirement of knowledge of a web development technology like HTML, CSS and JavaScript. ठीक है. जिसमें कहने का मतलब है कि जितने भी आप इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो डेटा साइंस मशीन लर्निंग के डोमेन में वो आप इजीली बना सकते हो Streamlit ऐप का यूज, Streamlit लाइब्रेरी का यूज करके, विच इज अ पाइथन लाइब्रेरी. अगर आपको नॉलेज नहीं है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की, तब भी आप बहुत इजीली कोड करके इसको अपना एक फ्रंट एंड बना सकते हो. ठीक है. डेफिनेशन ऑफ Streamlit. अब हम इसको जो इम्प्लीमेंट करेंगे, मैंने बताया था अभी कि हम पाइचार्म यूज करेंगे के लिए. तो मैं एक बार इसको अपने वाले यूज कर देता हूँ. चलो, वैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने ओपन कर लिया था यहाँ से. आप सर्च बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पे पाइचार्म सर्च करोगे तो पाइचार्म एक आईडीई है जो आपको एनाकोंडा के साथ मिलती है. ठीक है. तो जब आप पाइचार्म को इसमें यहाँ पे जाके ओपन करोगे देन यू विल गेट द दिस टाइप ऑफ इंटरफेस. ये आपके पास ओपन हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद जाके अब आपको क्या करना है, कोड करना स्टार्ट करना है. यहाँ से आप नई फाइल क्रिएट कर, जिस भी आप डायरेक्टरी के अंदर इस समय हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके यू हैव टू बी, यहाँ से जो फाइल सेलेक्ट करोगे दैट इज योर पाइथन फाइल, है ना. क्योंकि जो Streamlit एप्लीकेशन है अब आपकी पाइथन की लाइब्रेरी है, तो आप यहाँ पे जो भी नई फाइल बनाओगे वो .py एक्सटेंशन से बनाओगे. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे जो फाइल बनाई है दैट इज project.py के एक्सटेंशन के नाम से बनाई है. ठीक है. अब इसी आईडी के अंदर हम काम करना स्टार्ट करेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको Streamlit को क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट Streamlit. जैसे आप स्ट्रीम लिखते हो ये आपको सजेशन देने लग जाता है कि Streamlit एज एसटी आपको ये लिखना है, तो यू विल प्रेस द टैब, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे लिख के दे देगा. ठीक है. अगली कमांड हम यूज करते हैं, हम पांडास को भी इंस्टॉल कर लेते हैं. इंपोर्ट पांडास एक्सपीडी. numpy को हम यूज करते हैं, इंपोर्ट numpy एज np. ठीक है. अब देखो Streamlit का सबसे पहला फंक्शन हम यूज करते हैं कि आपकी वेबसाइट को आप अपनी वेबसाइट को एक टाइटल देना चाहते हो कि आप जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करो तो आपके सबसे टाइटल दिख रहा है. ठीक है. तो हम ये वेबसाइट जो अपनी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं वो हम पाइट ओरिएंटेड बनाते हैं कि पाइट में हम क्या क्या चीजें दिखा सकते हैं थ्रू आवर वेब ऐप. ठीक है. तो मैं सबसे पहले Streamlit का जो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को टाइटल देंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, st.title इज अ फंक्शन नेम दैट इज इनबिल्ट इन द Streamlit लाइब्रेरी. जैसे इसके ऊपर टैब प्रेस करोगे ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा, इसके अंदर आप जो भी अपना टाइटल देना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं हेलो पाइट. ठीक है. ये आपकी वेबसाइट का टाइटल बनकर तैयार हो गया. अब आप इसको टाइटल को वेबसाइट को देखोगे कैसे, आप कहाँ होगे, यहाँ पे टर्मिनल में आओगे. यहाँ से आप अपना टर्मिनल ओपन कर लोगे, यहाँ से टर्मिनल आ जाएगा आपके पास. तो यहाँ पे टर्मिनल में आने के बाद आप क्या लिखोगे, आप अपने इस पर्टिकुलर फाइल को रन करोगे. रन करने के लिए आप कमांड क्या लिखते हो, Streamlit रन, और जो आपका फाइल का नाम है दैट इज project.py. ठीक है. जो भी आपने फाइल का नाम यहाँ पे रखा हुआ है ये सेम फाइल नेम आप यहाँ पे यूज करोगे. यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास आपके मशीन का लोकल होस्ट का URL ओपन हो जाएगा. देखो ये आपके पास आपकी Streamlit एप्लीकेशन का, ये आपकी वेबसाइट का पहला पेज ओपन हो गया. ये जो चल रहा है आपके लोकल होस्ट पे चल रहा है, जिसका जो पोर्ट है दैट इज 8501 पे चल रहा है. अभी देखो आपके यहाँ पे टाइटल नजर आने लगेगा. ये देखो यहाँ पे हेलो पाइट लिखा आ गया. ठीक है. सिर्फ ओनली अभी आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट का टाइटल प्रेजेंट किया. क्लियर. नेक्स्ट. अब आप देयर इज अनदर फंक्शन दैट इज नोट एज st.subheader. अगर आपको अपने वेबसाइट के अंदर एक सब हेडिंग बनानी हो तो इसमें हम डाल देते हैं दिस इज आवर फर्स्ट Streamlit वेबसाइट, जो भी आप डालना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग. ठीक है. तो अब आपको यहाँ पे दोबारा रन करने की जरूरत नहीं है. जिस भी ब्राउजर के अंदर आपके पास ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था, आप इसको ब्राउजर को दोबारा से क्या करोगे, ओपन करोगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंजेस आपकी वेबसाइट पे आने स्टार्ट हो जाएंगे. तो देखो वहाँ पे जो हमने सब हेडर डाला था वो आपको कहाँ आ गया, दिस इज आवर फर्स्ट Streamlit वेबसाइट. ठीक है. तो बस आपको इंटीग्रेट करते जाना है अपनी वेबसाइट को और अपने पाइचार्म के आईडी को. नेक्स्ट फंक्शन यहाँ से चूज करते हैं. तो नेक्स्ट फंक्शन इज योर st.text फंक्शन. अगर आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो, ठीक है, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे वेलकम टू
fight with our first Streamlit website. ठीक है, तो जैसे आपने टेक्स्ट लिखा, नाउ यू विल ओपन योर ब्राउजर, जहाँ पे आपके पास लोकल होस्ट ओपन हुआ था, इसको यहाँ पे जाके अगर वो रिफ्रेश करोगे, सो दिस इज योर टेक्स्ट जो आपने वहाँ पे लिखा था, वो आपका एज यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको कोई अगर मैसेज लिखना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं st.write फंक्शन। राइट फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखोगे, आपका एज चीज आपके वेबसाइट पे एज चीज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर दे देते हैं, अगर हम फाइट के अंदर देखें कि बहुत सारे आपके पास घूमने के लिए स्पॉट्स हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ, सिलेक्ट योर फेवरेट स्पॉट इन फाइट। ठीक है, ये हम मैसेज देते हैं, अगली वाले जो फंक्शन है उसके अंदर हम सिलेक्ट बॉक्स देंगे, सिलेक्ट बॉक्स में से जो भी यूजर होगा वो अपना फेवरेट स्पॉट को चूज करेगा जो पाइट के अंदर उसका होगा। तो ठीक है, तो जैसे मैंने इसको एंटर किया, एंड यू विल लोड योर वेबसाइट। देखो यहाँ पे आगे लिखा गया सिलेक्ट योर फेवरेट स्पॉट इन पाइट। अब अगला जो हम यूज कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करवाना है, तो सिलेक्ट के लिए हम यहाँ पे आपके स्ट्रीमनेट के अंदर फंक्शन होता है सिलेक्ट बॉक्स के नाम से। तो सिलेक्ट बॉक्स को आप यूज करोगे, सिलेक्ट बॉक्स विल टेक अ 2 पैरामीटर्स, ये 2 पैरामीटर्स लेते हैं आपके पास, जो आपको यहाँ पे लिखवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैसेज जो देना चाहते हो, योर फेवरेट स्पॉट इन फाइट इज फॉलोइंग। उसके बाद सेकंड कॉमा डाल के आप सेकंड पैरामीटर के पास करते हैं, यहाँ पे वो सारे स्पोर्ट्स के नाम देते हैं जो आप सिलेक्ट बॉक्स में डालना चाहते हो, तो दैट शुड बी प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फाइट के अंदर आपका लाइब्रेरी एरिया है, और आपका कैफेटेरिया है, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एरिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप जैसे इसको वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे यहाँ पे आपके पास चेक बॉक्स सिलेक्ट बॉक्स आ जाएगा। ये देखो, अब सिलेक्ट बॉक्स के अंदर, इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्या। अब इसमें जो भी आप चूज करना चाहते हो यहाँ पे फिल हो जाएगा। कैफेटेरिया डालना, कैफेटेरिया डाल लो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डालना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डालना। ठीक है, सो दिस इज हाउ इजी टू क्रिएट अ पर्टिकुलर वेबसाइट ऑन योर स्ट्रीमलाइट एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या कर लिया, अपना अपने सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, जो भी यूजर आएगा वो अपना सिलेक्ट बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, तो आप यहाँ पे उसके बाद जब वो सिलेक्ट कर लेगा तो आप यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो। तो st.write फंक्शन से हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। इस मैसेज के अंदर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो उसने स्पोर्ट को सिलेक्ट किया वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपने सिलेक्ट बॉक्स से यहाँ से यूजर ने जो भी ऑप्शन चूज किया है उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल नेम इज स्पोर्ट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, फॉर्मेटेड आउटपुट देते हो। ठीक है, यू हैव सिलेक्टेड, अब आप जो स्पोर्ट का नाम देना चाहते हो, जो यूजर ने ऊपर से सिलेक्ट किया होगा, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। जो सबसे पहले यूजर यहाँ से अपना स्पोर्ट सिलेक्ट करेगा, वो स्पोर्ट वाले वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा, उसको आप यहाँ पे प्रिंट कराएगा, यू हैव सिलेक्टेड स्पोर्ट एज योर फेवरेट स्पोर्ट एट फाइव। ये यूजर को मैसेज मिल जाएगा। देखो, जैसे आपने इसको रिफ्रेश किया, यू विल गेट दीज ऑप्शंस। अगर आपने यहाँ पे कैफेटेरिया सिलेक्ट किया तो नीचे मैसेज आ गया, सिलेक्टेड कैफेटेरिया एज योर फेवरेट स्पॉट एट फाइव। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है हाउ इजी टू डेवलप अ वेबसाइट यूजिंग द स्ट्रीमलाइट एप्लीकेशन। ओके, चलो इसके और यूज केसेस देखते हैं और कौन कौन से फंक्शन आप इसमें यूज कर सकते हो।
एक यहाँ पे फंक्शन होता है सक्सेस का, st.success, कि जब भी कोई टास्क कंप्लीट होती है तो आप यहाँ पे सक्सेस मैसेज प्रिंट करा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे यूजर से लॉगिन कराया और जैसे यूजर का लॉगिन हो गया सही से, तो वहाँ पे आप एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, या सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो मैसेज देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से यूजर ने स्पोर्ट सिलेक्ट किया और आपने मैसेज प्रिंट करा दिया, उसके बाद नीचे आपने क्या लिख दिया, एंजॉय योर फेवरेट फूड। ठीक है, अब देखो क्या होगा इससे। जैसे आपने यहाँ से कोई मैसेज सिलेक्ट किया होगा, सिलेक्ट बॉक्स के अंदर से स्पोर्ट, आई एम चूजिंग हियर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा और नीचे उसको सक्सेस मैसेज आ जाएगा कि अपना एंजॉय योर फेवरेट स्पोर्ट जो आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, सो ये आप यहाँ पे सक्सेस मैसेज यहाँ पे डाल सकते हो। क्लियर? नाउ अब हम एक और अपना टाइटल बनाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने हैं बच्चों से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, st.title से एक हेडिंग डलवा देते हैं कि फाइट इवेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट को आप अपने तरीके से कस्टमाइज करके बना सकते हैं। ये जस्ट ओनली मैंने एक आइडिया से बना रहा हूँ कि फाइट से सब नोन है, तो उसको दिमाग में रखते हुए चीजें कैसे बनाई जा सकती हैं। तो आपके पास एक नया टाइटल आ गया, फाइट इवेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या हो सकता है आपके पास, इसके अंदर आप स्ट्रीमलेट के अंदर एक बटन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द st.button के नाम से, और इस बटन के ऊपर आप देख सकते हो कि फाइट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे आप इसको रन करोगे, यू विल गेट योर बटन ऑन योर वेबसाइट। ये देखिए बटन बन के आ गया। ठीक है, ऑल्दो अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब हम इसको लिखेंगे कि अगर आप जब इसके अंदर कोई बटन प्रेस करता है तो आप इसके ऊपर क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ st.button कॉलन, तब इसके अंदर क्या एक्शन लोगे आप। अगर कोई बटन प्रेस करता है तो इफ कंडीशन क्या है यहाँ पे कि इफ समवन इज प्रेसिंग दिस पर्टिकुलर बटन, तो उसके पास आप क्या मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो जैसे वो बटन में प्रेस कर देगा, रजिस्ट्रेशन हम मैसेज डलवाते हैं, st.write मैसेज लिखो, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। ठीक है, विल सी कि जैसे वो बटन के ऊपर प्रेस करेगा तो आपके पास के पास एक मैसेज आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली डन। तो मैंने प्रेस दिस बटन, तो यहाँ पे मैसेज आ गया, रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। ठीक है, सो आप अपनी वेबसाइट पे अगर कोई बटन डालना चाहते हो तो यूज दिस फंक्शन एज st.button। ठीक है, क्लियर है? नाउ विल सी कि आप इसके अंदर चेक बॉक्स भी बना सकते हो। तो st.checkbox। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के अंदर काफी क्लब्स हैं, तो उसमें अगर आपको सिलेक्ट कराना हो तो हम इसके अंदर मैसेज डालते हैं, ज्वाइन एनी क्लब। और इसको हम स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, ऐड क्लब के नाम से। ठीक है, सो व्हेन यू ओपन योर वेबसाइट, देखो यहाँ पे चेकबॉक्स बन के आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे अगेन एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो। तो इसके हम कंडीशन डाल देते हैं, इफ एड क्लब के अंदर कोई वैल्यू आ गई है तो आप यहाँ पे क्या डालते हो, st.write। इसके अंदर आप क्या मैसेज डाल रहे हो, यू हैव ज्वाइन द क्लब। जैसे वो सिलेक्ट करेगा उसको, तो उसके बाद मैसेज आ जाएगा कि आपने क्लब को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सो व्हेन आई ओपन दिस,
तो जैसे मैं इसको चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा ये ज्वाइन द क्लब। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास रेडियो बटन होते हैं। जैसे चेकबॉक्स आपके पास, वैसे आपके पास क्या है, रेडियो बटन है। तो एस टी डॉट रेडियो, जो रेडियो बटन है आपके पास, वो भी आपके पास दो आर्गुमेंट्स लेते हैं। ये आप रेडियो बटन के अंदर क्या क्या ऑप्शन डालना चाहते हो। ठीक है। इस हम रेडियो बटन के अंदर आप अपने क्लब्स के नाम डाल सकते हो कि कौन कौन से क्लब्स हैं आपके पास। तो सिलेक्ट एनी क्लब नेम। ठीक है। और इसके अंदर आप क्या क्या ऑप्शन दे रहे हो, अगेन आप लिस्ट पे पास करोगे ऑप्शंस अपने। आपके पास कॉलेज के अंदर टेक्निकल क्लब है, आपके कॉलेज के अंदर कल्चरल क्लब है, ठीक है, आपके कॉलेज के अंदर और कौन कौन से क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स का क्लब है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। ठीक है, डन। तो इसके अंदर से जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा तो हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा देंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आपका रेडियो बटन बना कि नहीं बना यहाँ पे। यस, दिस योर रेडियो बटन। सिलेक्ट एनी क्लब नंबर, आप किसी भी क्लब में सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपने टेक्निकल सोसाइटी में जाना है, कल्चरल में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, तो जिसमें भी यूजर सिलेक्ट करेगा वो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, क्लब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई भी यूजर यहाँ से सिलेक्ट करता है तो हम यहाँ पे उसको मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं कि आपने कौन सा क्लब चूज किया। तो आई राइट इट हेयर, यहाँ पे हम इसमें स्टोर करा लेते हैं क्लब टाइप। और नीचे प्रिंट करा लेते हैं हम एस टी डॉट राइट। यू हैव सिलेक्टेड दिस वीडियो, तो व्हेन आई एंटर दिस, जैसे वो रेडियो बटन पे क्लिक करेगा, तो अगर आपने स्पोर्ट्स क्लब चूज किया होगा तो ये हैव सिलेक्टेड है स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है। यहाँ पे क्लब में क्या आ रहा है, चलो देख लेना कोई नहीं। ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के अंदर अपना एक रेडियो बटन डाल सकते हैं। ठीक है। अब आपने क्लब चूज कर लिया, अब उस क्लब के अंदर आप क्या क्या कौन कौन से मेंबरशिप है जो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने टेक्निकल क्लब ज्वाइन किया, तो टेक्निकल क्लब के अंदर आपका रोल क्या होगा। ठीक है, वेदर यू आर अ प्रेसिडेंट, यू आर अ पार्टिसिपेंट, यू आर अ कोऑर्डिनेटर, यू आर ऑर्गेनाइजर, क्या पोजीशन क्या होगी आपकी। तो उसके लिए हम दोबारा से क्या करते हैं, सिलेक्ट बॉक्स पे ऑप्शन डाल देते हैं वो। ठीक है, चूज योर रोल। जो क्लब में आपने एंटर किया उसमें आपका रोल क्या होने वाला, अगेन विल पास इनटू द लिस्ट। सो आपके पास आप पार्टिसिपेंट हैं, आप ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये मेंबर है। ठीक है, वट। ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, बंदा जिसने जो क्लब ज्वाइन किया होगा, तो उसमें वो बता देगा कि मुझे क्या पोजीशन मिली है। तो वेन आई रन दिस कोड, सिलेक्ट बॉक्स में आपके पास क्या आ गया, कि आप यहाँ से अपना रोल चूज करोगे कि आप क्या हो, पार्टिसिपेटर हो, ऑर्गेनाइजर हो, या आप क्या हो। ठीक है। तो अगेन अगर जो बंदा यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हो कि आपका रोल क्या मिला है आपको। तो अगेन आई जस्ट कॉपी, इसको आप वेरिएबल के अंदर सेव करा रहे हो, रोल नाम से वेरिएबल में हम स्टोर करा लेते हैं एस टी डॉट राइट, यू हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर रोल। ठीक है, यहाँ से अपना मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। जो बंदे ने अपना रोल सिलेक्ट कर लिया कि फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है, तो ऑर्गेनाइजर है तो उसके अंदर कितने बंदों की टीम आएगी। ठीक है। तो आप अपना टीम साइज अगर डिफाइन करना चाहो तो देर इज अनदर फंक्शन इन स्ट्रीमलेट, इसको हम बोलते हैं साइड बार। साइड बार नहीं, सॉरी, स्लाइडर। ठीक है। तो स्लाइडर में हम अगेन इट विल टेक टू आर्ग्यूमेंट्स, तो हम इसके अंदर अपनी टीम साइज हो सकते हैं कि आपका टीम का साइज कितना होगा। स्लाइडर के अंदर आप हमेशा दो वैल्यू देते हैं, आपकी मिनिमम वैल्यू और एक अपनी
मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिनिमम टीम साइज 1 है और मैक्सिमम टीम साइज 10 है। सो व्हेन यू रन दिस, तो ये आपके पास स्लाइडर बन के आ जाएगा। दिस इज योर स्लाइडर। मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो जैसे आप इसको आगे लेके आओगे तो वो 1 1 आपके स्टेप साइज सब इंक्रीज करता रहेगा। दिस इज हाउ द स्लाइडर बना हुआ। अगर आप चाहते हो कि जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली देखो तो वो 1 पे ना हो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप 4 सेट करना चाहते हो, तो आप इसके अंदर एक पैरामीटर और दे दो कि स्लाइडर आपका कहाँ से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 5 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे आप के पास जो डिफॉल्ट एंट्री है वो आपके पास 5 से स्टार्ट हो जाएगी। देखो, डिफॉल्ट 5 से स्टार्ट हो, इसके आगे वो 6 पे जाएगा, 7 पे जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप स्लाइडर को दिखाना चाहते हो इनिशियल फेज में, वो पे दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे वहाँ पे साइज सिलेक्ट करेगा तो आप यहाँ पे एक इसको दोबारा से मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो यूजर को कि उसने क्या साइज सिलेक्ट की है। तो मैं यहाँ पे टीम साइज करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड विल पास इनटू द st डॉट राइट। तो ऑटोमेटिकली आपका टीम साइज यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। अब यहाँ पे आता है कि आपको अगर यूजर से इनपुट लेना हो, अभी तो हम ये सारी चीजें खुद से दे रहे हैं, अगर आपको यूजर से इनपुट कराना हो तो वो आप कैसे कराओगे? तो उसके लिए फंक्शन होता है st डॉट नंबर इनपुट करके। यहाँ पे यूजर से वो खुद इनपुट कराता है। यहाँ पे मैसेज डालते हो हाउ मेनी टीम मेंबर्स। ठीक है, कितने टीम मेंबर्स होंगे आपकी टीम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ से सेट कर सकते हो मिनिमम वैल्यू, मीन वैल्यू इज इक्वल टू 1, मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 10, स्टेप साइज 1। ठीक है, जिस तरह हमने स्लाइडर बनाया था, स्लाइडर की जगह अगर आप यूजर से पूछना चाहो कि आपकी टीम के अंदर कितने मेंबर होंगे, तो आप यूजर से डायरेक्टली एंटर करा सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में आपको ये मैसेज मिलेगा कि हाउ मेनी टीम मेंबर। उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी, स्टेप साइज 1 होगा। देखिए कैसे चलेगा। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया यहाँ पे। ठीक है, हाउ मेनी टी, आप यहाँ से मिनिमम वैल्यू 1 है, आपने वहाँ पे मिनिमम साइज 1 दिया था, आप इसको प्लस बटन से इंक्रीज कर सकते हो और ये जाएगा सिर्फ 10 तक, क्योंकि आपने वहाँ पे लिमिट सेट की हुई है मैक्सिमम 10 है। घटाना है इसको यहाँ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पता है यूजर से इनपुट कराने के लिए। यहाँ पे आप भी यूजर दे रहा था, लेकिन अगर आपको यूजर से खुद नंबर एंटर कराना हो तो आप यहाँ पे इजिली करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक इसके अंदर ऑप्शन और आता है, एक फंक्शन और आता है। ये तो आपने नंबर इनपुट कराया, अगर आपको टेक्स्ट इनपुट कराना हो तो देयर इज अ फंक्शन नेम। अगर यूजर को अपना नाम डालना हो तो द फंक्शन एज टेक्स्ट, टेक्स्ट इनपुट। अब यूजर अपने टेक्स्ट के फॉर्म में लिख सकता है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा एंट्री योर नेम, तो यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा जिसके अंदर आप अपना नाम लिख सकते हो। यहाँ पे एंट्री योर नेम में आप यहाँ पे कीबोर्ड से अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? जैसे अपना यूजर नाम लिखेगा यहाँ पे, तो हम लास्ट में एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं कि आपका इस पर्टिकुलर जो बंदे का नाम था उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम डाल लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, नेम के अंदर, और यहाँ पे हम इफ नेम, अगर नाम है वहाँ पे तब ये कंडीशन चलेगी। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे यूजर ने नाम ही नहीं डाला अपना, तो ये वाला फंक्शन नहीं चलेगा। तो अगर वहाँ पे नाम है तो उसको मैसेज हो जाएगा st डॉट राइट। ठीक है, तो हम मैसेज डाल देते हैं कि वेलकम नेम, जो भी नेम यहाँ से आएगा वो यहाँ पे नेम ऐसे प्रिंट हो जाएगा। यू हैव ज्वाइन द क्लब। सो नाउ व्हेन द यूजर गेट सिलेक्टेड और अपना नाम यहाँ डालेगा,
दीपक एंटर प्रेस करेगा तो एंटर प्रेस करके उसके पास वेलकम दीपक ये ज्वाइन देना। ठीक है, दिस इज अ ग्रीटिंग मैसेज टू द यूजर जिसने अपना नाम को यहाँ पे एंटर किया और जिसने अपने क्लब को क्या किया, ज्वाइन किया। ठीक है, सिमिलरली उसका यूजर का डेट ऑफ बर्थ भी डालना चाहते हैं इसके अंदर, तो स्ट्रीमनेट आपको ऑप्शन देता है दैट इज st डॉट डेट डेट इनपुट। डेट इनपुट में आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, यूजर से पूछ सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट यूर बर्थ डेट। आपके पास एक बहुत सुंदर से यहाँ पे कैलेंडर बन के आ जाएगा। यहाँ पे एक सिलेक्टेड बर्थ डेट में कैलेंडर बन के आ जाएगा, तो यूजर यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी उसकी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रीमलेट। आप बहुत एक एक लाइन का कोड है, जो एक एक लाइन के कोड में आप झट से अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। देखो अगर आप अपनी वेबसाइट को देखो कि इतनी वेबसाइट तैयार होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, है ना। उसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन वाला जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो नाउ अगर आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप आपको पाइट के स्पोर्ट्स क्लब को इंट्रोड्यूस करना है, तो राइट हेयर st डॉट टाइटल में आप पाइट स्पोर्ट्स क्लब, पाइट के अंदर टोटल कितने स्पोर्ट्स क्लब हैं और कौन सा यूजर किस स्पोर्ट्स क्लब में जाना जाता है, तो वो चॉइसेस आप फिल करा सकते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे आपके पास एक नया टाइटल बन के आ जाएगा पाइट स्पोर्ट्स क्लब के नाम से। अब आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे कि हम सारी चीजें जो हम एंटर कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन डाउन डाउन जाती है ना। बट अब आपके अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में इस आपके फ्रेम को डिवाइड करना हो या कितने भी कॉलम्स के अंदर आपको डिवाइड करना हो इस पर्टिकुलर एरिया को, तो आप उसको कॉलम वाइज भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए देखो कैसे करेंगे। आप क्या लिखते हैं st डॉट कॉलम्स, कितने कॉलम चाहिए आपको उस पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2 कॉलम चाहिए हमें। अब 2 कॉलम कौन कौन से वो हम शो करा लेते हैं वेरिएबल के अंदर, कॉलम 1 है कॉमा कॉलम 2 है। तो आपके पास क्या होंगे, 2 कॉलम में आपका फ्रेम डिवाइड हो जाएगा। जो आपका ये फ्रेम बना हुआ था, ये वाला जो एरिया था स्पोर्ट्स क्लब वाला, अब इसके 2 पार्टीशन हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 कॉलम बन जाएंगे, एक इधर वाला एरिया एक इधर वाला एरिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो कि आपको दोनों कॉलम के साथ करवाना क्या है। आप कॉलम 1 में क्या डलवाना चाहते हो, कॉलम 2 में क्या डलवाना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, विद कॉलम 1, कि आप कॉलम 1 के साथ क्या कराना चाहते हो। ठीक है, तो कॉलम 1 के साथ फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पहला जो स्पोर्ट्स है आपके पास वो क्रिकेट का है, तो मैं यहाँ सबसे पहले हेडिंग डलवा देता हूँ st डॉट हेडर, और हेडर के अंदर हम डलवा देते हैं क्रिकेट। ठीक है, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, स्ट्रीमनेट के थ्रू कोई भी अगर आप इमेज इंसर्ट कराना चाहो तो आप यहाँ पे एक इमेज भी इंसर्ट करा सकते हो। तो उसके लिए फंक्शन का लिखते हो st डॉट इमेज। ठीक है, इमेज के अंदर आप क्या पास करते हो, तो जो आपका इमेज होगी, फॉर एग्जांपल आप पाइट में क्रिकेट की कोई इमेज सर्च कर लेते हो। मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ गूगल पाइट क्रिकेट इमेज। फॉर एग्जाम्पल ये पाइट का ही है शायद, हाँ पाइट में ही नेट लगा हुआ है ग्राउंड में, तो उसको नेट में जुड़ जाओगे आप। तो आप इसको कॉपी करोगे तो कॉपी इमेज एड्रेस करोगे यहाँ से। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली अपने यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। देयर इज अ पैरामीटर नॉन टू बी द विड्थ, कितनी विड्थ चाहते हो। फॉर एग्जांपल अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग आपकी 200 विड्थ है यहाँ पे। हाँ, ये क्लोज होगा। इस इमेज देखते चला के इमेज ऐड हुई है कि नहीं हुई है। यस,
यू विल सी कि पाइट स्पोर्ट्स क्लब के अंदर ये अभी आपका ये फर्स्ट कॉलम है, इसके अंदर आपके पास जो आपने हेडिंग डाली है क्रिकेट की डाली है और ये क्रिकेट की इमेज आ गई है। फॉर एग्जाम्पल आप सेकंड कॉलम के साथ आपको क्या करवाना है, सो यू हैव टू बी राइट हियर विद द व्हाट यू हैव टू डू विद द सेकंड कॉलम। ठीक है, तो उससे पहले आप यहाँ पे एक बटन बना सकते हो कि जो यूजर आएगा अगर वो इस पे क्रिकेट को सिलेक्ट करना चाहता है तो वो यहाँ पे बटन प्रेस कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मैसेज डलवा देते हैं, वोट फॉर क्रिकेट। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो यहाँ पे इस बटन को क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये हमने कराया। अब आपको सेकंड कॉलम के साथ क्या कराना है, तो यहाँ पे राइट हियर विद कॉलम सेकंड। ठीक है, सेम काम हमने यहीं से ये सब चीजें करानी है। अब हम ये नया क्लब बना लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नया जो क्लब बनाएंगे हम फुटबॉल के नाम से बना लेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे उसकी इमेज डाल दोगे, नॉवेल सर्च फुटबॉल एट फाइट, एक ग्राउंड की फोटो मिल जाए। यस, आई थिंक ये फाइट पे दिख रहा है। तो जस्ट कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज नहीं करोगे, कॉपी इमेज एड्रेस करोगे यहाँ से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आई जस्ट पेस्ट इट हियर। चलो पेस्ट हो गया, दोबारा से रखता हूँ। वेट इज इक्वल टू 200। ठीक है, और इसमें आप बटन पे आप क्या कराना चाह रहे हो, वेट फॉर वोट फॉर फुटबॉल। लेट्स सी। सो आई ओपन माय वेबसाइट। अब ये दो कॉलम्स में डिवाइड हो जाना चाहिए आपका स्पोर्ट्स क्लब वाला जो है पेज। यस, यू विल सी आपके इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर दो डिवीजन हुए क्योंकि आपने दो कॉलम्स बनाए। यहाँ पे आप ट्रिपल कॉलम चाहो बना सकते हो। फर्स्ट कॉलम के अंदर आप क्या करवाना चाहते हो वो आपको यहाँ इन्फो, सेकंड कॉलम में आप क्या करवाना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है आपकी। ठीक है, अगर कोई बंदा क्रिकेट को चूज करना चाहता है तो यहाँ पे वोट फॉर क्रिकेट कर देगा, अगर वो इसको चूज करना चाहता है तो वोट फॉर फुटबॉल कर देगा। ठीक है, अगर जो बंदा सिलेक्ट कर रहा है उसका आप यहाँ पे कोई मैसेज डलवाना चाहते हो तो यहाँ पे मैसेज भी डलवा सकते हो। ठीक है, तो आप इसके नीचे ही लिख देना मैसेज कि अगर आपने वोट फॉर क्रिकेट किया तो आपका यहाँ पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि थैंक्स फॉर सिलेक्टिंग अ क्रिकेट। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं करके। अगर आपने यहाँ पे बटन सेलेक्ट किया तो एस टी डॉट थैंक्स फॉर वोटिंग, चलो इतना मैसेज डलो और सेम मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ओपन दिस वेबसाइट। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे थैंक्स फॉर वोटिंग आ गया और यहाँ पे भी लिखा होगा। ठीक है, आई थिंक ये सक्सेस पे लिखा आना चाहिए। जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो आई रेट है इंस्टेड यू हैव टू बी राइट हियर सक्सेस। कि जब आपके पास इवेंट हो जाए तब आपके पास मैसेज आना चाहिए।
चेक अगेन। चलो ठीक है। सो बाय दिस टू बी डन विद द दिस पार्ट। ठीक है। नाउ अगर अपनी वेबसाइट के अंदर आपको साइड बार बनाना हो, कि आपकी ये वेबसाइट नजर आ रही है और इसके आपके साइड में कुछ आपके पास ऑप्शंस हो जिसको यूजर सेलेक्ट करे और आप उसका डेटा आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकें। तो वेबसाइट के अंदर साइड बार कैसे बनाते हैं, तो देर इज ए वन सिंपल ऑप्शन एच टी डॉट साइड बार। ठीक है। इसके अंदर साइड बार के अंदर आप जो इस साइड बार का आप नाम रखना चाहो वो आप यहाँ पे इजिली अपना रख सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए नाम रखने के लिए आई हेयर टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन। यहाँ पे हम डाल देते हैं। चलो पहले आप यहाँ पे देखोगे साइड बार पे आप लिखोगे तो क्या आएगा, वेलकम टू स्पोर्ट्स क्लब। आपके यहाँ पे एक साइड बार बन के आ जाएगा वेबसाइट पे, जिसकी हेडिंग होगी वेलकम टू स्पोर्ट्स क्लब। साइड बार वाला फंक्शन। टेक्स्ट। यस, दिस इज साइड बार जहाँ पे आपके पास लिखा आ गया वेलकम टू स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है। तो आपको जो मैसेज प्रिंट कराना है उसके लिए आप राइट कमांड यूज करते हो स्ट्रीमलेट के लिए। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे यूजर से टेक्स्ट इनपुट कराना है कि आप यहाँ पे यूजर अपनी अपने नाम को इंसर्ट करे। ठीक है। और वहां से वो अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को चूज करे। ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखते हो टेक्स्ट इनपुट फंक्शन को कॉल कर लोगे यहाँ पे और यूजर से उसका नाम एंटर करा लोगे यहाँ पे, एंटर योर नेम। तो जैसे अपना यूजर एंटर नाम अपना एंटर करेगा तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप एक यहाँ से सिलेक्ट बॉक्स करके उसकी ऑप्शंस को यहाँ पे सिलेक्ट करवा लोगे, कौन कौन सी वो ऑप्शंस सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो एस टी डॉट साइड बार वाले में हम क्या करना चाहते हैं, सिलेक्ट बॉक्स के साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है। सिलेक्ट बॉक्स अगेन आपके दो ऑप्शंस लेता है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहले आपके पास जो आएगा तो यहाँ पे आप उसको मैसेज डिस्प्ले कराओगे, चूज योर फेवरेट स्पोर्ट्स। और यहाँ पे आप उसको तीन ऑप्शन दे दोगे लिस्ट के अंदर, क्रिकेट, फुटबॉल और अदर्स। ठीक है। विल सी। एक बार का अगर इसका हमने क्या लिखा, एस टी डॉट साइड बार टेक्स्ट इनपुट, यहाँ से वो अपना इनपुट कराएगा, सिलेक्ट बॉक्स से वो अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। सर्वर दो टेक्स्ट इनपुट, सिंटेक्स ठीक है। सिलेक्ट बॉक्स, देखो कुछ गलत लग रहा है किसी को यहाँ पे, चलना चाहिए।
अरे काफी साइड बार वाला ऑप्शन। अच्छा कह रहे थे ये हमने टेक्स्ट इनपुट ऊपर भी कहीं यूज किया हुआ है विद द सेम आईडी नेम, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे आप रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कुछ और नाम देके देखते हैं, एंटर योर फुल नेम। यस, तो सेम हमने स्ट्रिंग से ऊपर भी कहीं फंक्शन बना हुआ है, ये मेरे को भी आज ही पता लगा कि हम इसको दोबारा रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल आईडी वो सेम, उसके लिए जो वेरिएबल है वो दो जगह पे असाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया स्ट्रिंग का। ठीक है, तो व्हेन यू ओपन योर वेबसाइट, तो आपको वेबसाइट आपकी यहाँ पे ऐसे लगेगी, यूजर अपना नाम डालेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वो फुटबॉल को सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे एक मैसेज डलवा सकते हो कि जो भी आप यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराना चाहो कि वेलकम दीपक सिंगला टू दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स क्लब, या जो आपने चूज किए हैं यहाँ पे, तो के लिए आप यहाँ पे इज इक्वल टू वेरिएबल नेम, नेम में स्टोर करा लो इसके आप फेवरेट स्पोर्ट ऐसे करके कुछ सेव करा लें। और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा दो एस टी डॉट राइट। थैंक यू नेम, इसके बाद जो नेम वेरिएबल में होगा वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। और सिलेक्टिंग दिस इज योर फेवरेट स्पोर्ट, दिस एज योर फेवरेट। जैसे यहाँ पे यूजर नाम में अपना डालेगा, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट। मैसेज नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या रीजन है? या मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, कोई बताओ क्या रीजन हो सकता है इसका? स्टेट डॉट राइट, थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग दिस एज योर फेवरेट स्पोर्ट। देखो समझ में आ रहा है किसी को क्या मैसेज क्यों नहीं प्रिंट हुआ है यहाँ पे? आई थिंक सब कुछ ठीक लिखता है। ये मैसेज कहीं और तो नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि साइड बार वाले में प्रिंट करा है। हाँ, ये यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे हो रहा प्रिंट, तो यहाँ पे थैंक यू और यहाँ देख लेना जो भी है। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ तक क्लियर है सबको? स्ट्रीमलेट के अंदर आपके जो पांडास और नंबाई वाले फंक्शन है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको वीडियो लेके आना चाहो तो वीडियो, तो यहाँ पे ओनली एस टी डॉट वीडियो कमांड यूज होती है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे किसी को वीडियो दिखानी है, तो यहाँ वीडियो दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप
क्रिकेट की कोई वीडियो डाल देते हैं यहाँ पे। तो इसका आप क्या करोगे, लिंक ओपन करके you have to be just paste link into your video section when you run your website। आपको वो वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। देखिए वीडियो आपके यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आप अपनी यूट्यूब से कोई वीडियो डालना चाहते हो, आपकी अपनी कोई खुद की बनी वीडियो है, तो वहाँ का भी आप अपना लिंक यहाँ पे डायरेक्टली सिमलेट में यूज कर सकते हो। अगर आप अपने सिस्टम से कोई वीडियो यहाँ पे डाल रहे हो तो मेक श्योर कि वो वीडियो पहले आपको यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। तो जहाँ पे वीडियो पड़ी है वहां से कॉपी कर इस फोल्डर में डाल लेना उसको, तब आप उसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो दैट पर्टिकुलर वीडियो नेम। ठीक है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से वीडियो लेके आ रहे हो तो जस्ट यूआरएल यहाँ पे दोगे विद टैग एज sk.video, तो आपकी वीडियो आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट आपकी ज्यादा हैवी हो जाएगी, तो मैं इस वाले फंक्शन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, बट आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, सुनाओ कि अगर आपको अपने डेटा सेट के साथ यूज करना हो स्ट्रीमलेट को, तो हाउ कैन यू यूज, कि अगर आपको अपनी सीएसवी फाइल को लेके आना है यहाँ पे और अपने सारे जो अपने हमने जुपिटर नोटबुक के अंदर फंक्शन किए हैं वो सारे अगर आपको परफॉर्म करने हैं यहाँ पे, तो हाउ कैन यू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, सबसे पहले आप फाइल चूज करते हो, तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है st.file अपलोडर। ठीक है, फाइल अपलोडर आपके पास दो आर्गुमेंट्स लेते हैं अभी। आप यहाँ पे मैसेज डालते हो कि जो आपको यूजर को दिखाना है, अपलोड योर फाइल। ठीक है, उसके बाद आप इसका सेकंड पैरामीटर देते हो किस टाइप की फाइल आपको देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे CSV फाइल लेके चल रहे हैं, आप किसी भी तरह का एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। तो फाइल अपलोडर विल टेक अ टू आर्गुमेंट्स, अपलोड योर फाइल एंड विच टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू शो टू योर यूजर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर CSV फाइल उसको टाइप दे देते हो। क्लियर। इसके बाद अब आपके पास जब फाइल आ जाएगी देन यू हैव टू बी चेक कि अगर आपके पास फाइल एग्जिस्ट करती है, सो इफ फाइल का मतलब अगर फाइल है आपके पास तो आप उसको क्या करना चाहते हो, यू हैव टू बी रीड दिस पर्टिकुलर फाइल। तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, पांडास का pd डॉट रीड फंक्शन, रीड अंडरस्कोर CSV। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या देते हो, फाइल का नाम। ये फाइल का नाम आपका आएगा, यहाँ से हम इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक हेडर डाल देते हैं st.subheader। उसके अंदर देखते हैं डेटा फाइल, या कुछ भी जो आप नाम यहाँ पे देना चाहेंगे। ठीक है, अब इस फाइल को आप यूज कैसे करोगे, यूजिंग स्ट्रीमलेट फंक्शन। तो उसके लिए आप st डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, और आपके पास इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं pd डॉट अंडरस्कोर CSV को आप DF के अंदर, जैसे हम अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर करते आए हैं। ठीक है, और आप DF में यहाँ भेज दोगे। क्लियर। सो नाउ वैल्यू वन योर गो टू योर वेबसाइट, तो आपके पास यहाँ पे फाइल अपलोडर का ऑप्शन मांगेगा। आप वहाँ से अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हो और वो सारा डेटा आपके वेबसाइट पे आ जाएगा। हाउ, देखो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया ब्राउज द फाइल। अब आपको फाइल कौन सी चूज करनी है यहाँ पे, CSV फॉर्मेट की। तो मैं यहाँ से ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरे पास एक फाइल है नेटफ्लिक्स टाइटल्स के नाम से। तो आई जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल। तो जैसे आप इस फाइल को लोड करोगे तो आपके पास डेटा फाइल, ये सारे के सारे डेटा सेट आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सो आपकी अगर आप डेटा सेट के साथ कुछ करना चाहते हो और आपको सारा वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है, तो यू कैन डू इफ फाइल। तो आप इसके अंदर अगर आपको समरी देखनी है अपने डेटा की, ठीक है, या फिर आप अपने ओनली टॉप 5 रोज देखना चाहते हो, आपके डेटा के अंदर टॉप 5 रोज कौन कौन सी थी, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे st डॉट सब हेडर
data file top 5 rows using head function। आज हो सबको याद होगा हेड फंक्शन हम यूज करते थे टॉप 5 रोज को देखने के लिए अपने डेटा की। ठीक है, तो एस टी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर आप क्या लिखोगे, डी एफ डॉट हेड फंक्शन। ठीक है, और आप हेड फंक्शन के अंदर आप टॉप 5 रोज देना चाहते हो। तो व्हेन यू रन दिस कोड, आप यहाँ से फाइल को चूज करते हो अगेन, ये आपके पास ओरिजिनल फाइल है, ये आपके पास डेटा की टॉप 5 रोज है। ठीक है, तो आप इससे कोई भी फंक्शन अगर आप यूज करना चाहो तो आप यहाँ पे इजिली डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको अपने डेटा के अंदर कोई ग्राफ प्लॉट करने हैं तो ग्राफ भी आप यहाँ से इजिली प्लॉट कर सकते हो, एंड यू कैन शो टू द ग्राफ टू द एंड यूजर। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बार ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, बार ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम बिटवीन, ये आपके पास डेटा सेट है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास ईयर वाइज कितनी मूवीज आई हैं आपके पास, ठीक है, या ईयर वाइज जो मूवीज का रेटिंग है वो कितनी बड़ी है, तो विल सी कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस रिलीजिंग वाली ईयर जो जितनी रिलीजिंग हुई इन सबका ग्रुप बना लेते हैं, सो दैट कि 2020 वाली इकट्ठी हो जाए, 2021 वाली एक साथ हो जाए, 2000 जितनी भी आपके पास कैटेगरी है उन सबके पास एक ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप को हम अप्लाई कर देते हैं अपने टाइप के ऊपर। और टाइप में हम काउंट कर लेते हैं कि 2021 में या 22 में कितने मूवीज और कितने टीवी शोज रिलीज हुए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, काउंट वेरिएबल के अंदर आप डी एफ डॉट ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करूंगा, ये पढ़ा हुआ है हमने सबने। ग्रुप बाय फंक्शन के अंदर विल गो द इफ द जो आपके पास रिलीजिंग ईयर दिस कॉपी। ठीक है, इसको मैंने ग्रुप बना लिया। डॉट अब क्या करना है, इसको किसके अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग बनाना है, टाइप के अकॉर्डिंग। आपके यहाँ पे मूवी का जो टाइप था वो क्या था, दिस ईयर टाइप। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, डॉट टाइप, इसके ऊपर फंक्शन क्या लगाना है, काउंट फंक्शन। इस आपका काउंट निकाल के देते हैं टीवी शोज कितने हैं और मूवीज कितनी है। काउंट। ठीक है, सो नाउ कॉल द फंक्शन है एस टी डॉट बार बार चार्ट। और बार चार्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं, जो ये हमने वैल्यू को स्टोर करा है काउंट वेरिएबल के अंदर। नाउ विल सी डॉट नहीं आता है वहाँ पे। लिए दिस नोट डिफाइंड। I will select this file. This is my data set। ये आपके टॉप 5 रोज हैं।
इससे बार ग्राफ, इसमें क्या किया, ईयर वाइज सबका ग्रुप बना दिया। ग्रुपिंग करने के बाद आपने इसको पिक्चर्स की रेटिंग को और सॉरी टाइप्स ऑफ मूवीज या शोज को आपने उसको बार चार्ट के अंदर ड्रॉ करके दे दिया। तो आप अपना चार्ट्स भी अपने स्ट्रीमलेट के ऊपर दिखा सकते हो और अपनी वेबसाइट को और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, सो आई होप सबको अच्छा लगा होगा सेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे और फंक्शन मिलेंगे स्ट्रीमलेट के, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो व्हेन यू ओपन दिस स्ट्रीमलेट डॉक्यूमेंटेशन, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप कैसे कैसे चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस पर इसको इसके डॉक्यूमेंटेशन को विजिट करना और आपको यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे जिसका आप डायरेक्टली यूज करके अपने वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर सकते हो। फंडामेंटल्स में जाओगे, बेसिक कंसेप्ट में आ जाएंगे, एडवांस फीचर्स के अंदर फर्स्ट स्टेप में क्रिएटिंग एन ऐप, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जब अगर डेटा कहीं से फेच करना हो तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज करोगे, आपको डायरेक्टली सारी कमांड लिखी लिखी मिल जाएंगी। यू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट अकॉर्डिंग टू योर डेटा सेट की जो आपको उससे काम करवाना है। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाता है स्ट्रीमलेट की। तो एक बार इसको रीड करना है यहाँ से और देन यू विल सक्सीड। ठीक है, यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने बढ़ रहे हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ। तो नाउ अब आपके पास जो आपने वेबसाइट बनाई है, ये आपकी जो वेबसाइट है वो आपके सिस्टम पे चल रही है, लोकल होस्ट पे चल रही है। बट अबाउट कि अगर आपको ये सारी वेबसाइट किसी थर्ड पार्टी यूजर को दिखानी हो तो इसको आपको क्लाउड पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये वाली जो वेबसाइट है ओनली आपके सिस्टम पे अभी चल रही है बिकॉज लोकल होस्ट पे चल रही है। बट अबाउट कि अगर आपको ये इसको डिप्लॉय करके किसी और यूजर को दिखाना हो, सो दैट कि आप इसका एक वेबसाइट का लिंक बना दो, उस लिंक को आप अगर किसी को भी दो तो उसका आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो, एंड दैट इज कॉल्ड टू बी द डिप्लॉयमेंट। ठीक है, नाउ विल सी कि अब इसको फाइल को या इस वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करोगे। तो डिप्लॉयमेंट के लिए हम स्ट्रीमलेट आपको गूगल क्लाउड का फ्री स्पेस देता है, जिसका यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को या अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो ऑन द स्ट्रीमलेट। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्ट्रीमलेट को सर्च करना होगा। जैसे आप स्ट्रीमलेट लिखोगे आपका जो पहला लिंक आएगा स्ट्रीमलेट का, दैट इज योर क्लाउड प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है अगर आपकी एप्लीकेशन कोई छोटी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिप्लॉय करना कैसे है। जब आप इसको अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करोगे तो सबसे पहले आप इसको स्ट्रीमलेट पे के थ्रू स्ट्रीमलेट के क्लाउड के थ्रू करोगे, लेकिन उससे पहले स्ट्रीमलेट क्या कहता है कि आपको जो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कराता है वो गिटहब रिपोजिटरी से करवाता है। ठीक है, तो सब आपको सारा का सारा जो कोड है जिस फाइल के अंदर आपने लिखा है, इस फाइल को आपको क्या भेजना पड़ेगा, अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप गिटहब रिपोजिटरी पे अपने कोड को सेंड कर दोगे तो वहां से फिर आप डायरेक्टली स्ट्रीमलेट के क्लाउड पे जाके अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे क्या करने वाले हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, गिटहब के ऊपर पुश करेंगे कोड को। ठीक है, ये जो हमने फाइल बनाई है प्रोजेक्ट डॉट पी वाई, इसको हम क्या करेंगे, गिटहब के ऊपर पुश करेंगे। ठीक है, तो अब देखो पुश करने के लिए आपको सबसे पहले कमांड्स पता है आपकी। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, गिट को इनिशियलाइज करना है। तो गिट इनिट कमांड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पाइथन के अंदर ही कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको ये किया, अब मैं अपनी फाइल का स्टेटस देखता हूँ कि फाइल का स्टेटस क्या है। तो स्टेटस कैसे देखते थे, गिट स्टेटस कमांड यूज करते थे हम, अगर आपको याद होगा। तो जैसे मैंने गिट स्टेटस किया तो उसने बोला कि आपके पास ये जो प्रोजेक्ट डॉट पी वाई फाइल है, अब आपके पास अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक्ड फाइल का मतलब ये वो आपका स्टेजिंग एरिया में नहीं गया है, फाइल ऐड नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिट से हम अपनी फाइल को स्टेजिंग एरिया में ले गए तो उसको ऐड करता है। तो गिट ऐड डॉट, डॉट का मतलब है जितनी फाइल है आपकी सारी स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। सो नाउ द फाइल इज बोर्ड इन टू द स्टेजिंग एरिया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, यहाँ से फाइल को जो भी हमने फाइल के अंदर लिखा है उसको हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कमिट करना होता है। ठीक है, तो कमिट करने के लिए आप यूज करते हो गिट कमिट माइनस माइनस एम और इसका वायस मैसेज जो आप देना चाहते हो। दिस इज आवर फर्स्ट वेबसाइट ऑन स्ट्रीमलेट। जो भी आप यहाँ पे कमिट मैसेज डालना चाहो, इट्स ओनली अप टू यू। ठीक है, अब आपका फाइल क्या होगी, कमिट हो चुकी है। अगर आप दोबारा से स्टेटस देखोगे आपके पास कोई अनट्रैक्ड फाइल नहीं होगी। व्हेन यू सी द स्टेटस, सो देयर इज नो अनट्रैक्ड फाइल, इसका मतलब आपका जो प्रोजेक्ट आपका सेव हो चुका है उसका स्क्रीनशॉट सेव हो गया। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू बी पुश योर कोड ऑन टू द गिटहब।
तो मैं हम यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले अपना गिटहब प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, जब भी आप यहाँ पे गिटहब फाइल को भेजोगे तो आपको साथ में एक फाइल और भेजनी होती है, दैट इज नोन टू बी द रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल। ये फाइल आप बनाते हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, भूल गया था बताना कि जब भी आप अपने कोड को पुश करोगे गिटहब पे तो उससे पहले एक फाइल बनाओगे, इसका नाम रखोगे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर आप वो सारी लाइब्रेरी डालते हो जो कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज की है। क्या बोला मैंने, कि रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर आप बहुत सारी लाइब्रेरीज रखते हो जिसका आपने अपनी प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने तीन अपनी लाइब्रेरीज का यूज किया तो मैं तीनों को कहाँ डालूंगा, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर डालूंगा। ठीक है, तो ये जो फाइल होगी ये भी आपके पास कहाँ जाएगी, आपके गिटअप रिपोजिटरी पे जाएगी। क्योंकि जब अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करोगे ऑन द स्ट्रीमलेट क्लाउड, तो क्लाउड पे आपकी एप्लीकेशन रन करेगी, उसके लिए सपोर्टिंग लाइब्रेरी कौन कौन सी होंगी वो आप रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल से बताते हो। कि जो आपका प्रोजेक्ट क्लाउड पे चल रहा होगा तो क्लाउड के जो आपकी लाइब्रेरी होंगी पाइथन की, उनमें से आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होंगी, तो उसको हम बताते हैं अपने रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंडेटरी है, जब आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना की ट्राई करोगे तो उससे पहले आप रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल बनाओगे, यहीं पे बन जाएगी। इसके साथ अपने इनके अंदर आप सारी अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, मैं इसके अंदर एक लाइब्रेरी और डाल देता हूँ। हाँ, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से गिट का स्टेटस देखूंगा तो अब यहाँ पे वो अनट्रैक्ड फाइल बताएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन की है। ये फाइल ऑलरेडी मैंने बना रखी थी, मैंने जान के यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी ऐड की और तो हमने इसका यूज नहीं किया प्रोजेक्ट के अंदर। ये जस्ट दिखाने के लिए कि आपने जब यहाँ पे कोई डेटा ऐड किया तो आपके पास गिट के अंदर अभी उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं हुआ। तो जो आपने गिट स्टेटस किया तो ये फाइल आपकी क्या मॉडिफाई हुई है, जिसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग एरिया में भेजना पड़ेगा। तो गिट ऐड डॉट, उसको कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट माइनस माइनस एम, और यहाँ पे फाइल अपडेट लाइब्रेरी। ठीक है, so when I'm done this अब हमारा कमिट हो चुका है। नाउ इफ आई चेक अगेन गिट स्टेटस, तो नाउ देयर इज नो फाइल रिमेनिंग। ठीक है, सो नाउ अब मैं क्या करूंगा, अपने सारे कोड को, अपनी फाइलों को क्या करूंगा, गिट रिपोजिटरी पे पुश करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी बना लेता हूँ, दिस माई गिट अकाउंट। आप न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रीमलेट प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑन स्ट्रीमलेट क्लाउड। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से अपनी रिपोजिटरी को क्या करोगे, क्रिएट कर लोगे। तो रिपोजिटरी क्रिएट होगी आपकी, क्रिएट होने के बाद आप अपने क्या करोगे, अपने पाइथन वाले आईडी को अपने गिटहब अकाउंट से क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के लिए विल जस्ट कॉपी दिस कमांड और मैं इसको अपने पाइथन के अंदर रन कर देता हूँ। सो नाउ योर प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू द गिटहब रिमोट एरिया। ठीक है, अब आपके उससे कनेक्ट हो चुके हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, कोड को क्या करना है, पुश करना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे मास्टर फाइल को यहाँ पे भेज देते हैं, दिस इज आवर मेन फाइल, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंटर। सो नाउ विल यूज द कमांड एज पुश कमांड। अब आपको क्या करना है, अपने कोड को क्या करना है, पुश करना है। कहाँ पे, गिटहब रिपोजिटरी पे। तो पुश कमांड आप यूज करते हो, कंट्रोल सी एंड व्हेन यू एंटर दिस, आपका कोड पुश हो जाएगा यहाँ से। सो व्हेन यू
यहाँ पे आया नहीं है। किचन। ब्रांच। यस, यू विल गेट ऑल दिस फाइल्स। ठीक है, ये आपकी वो फाइल है जो हमने बनाई थी। ये प्रोजेक्ट पाई डॉट पी वाई के नाम से एक मैंने इसके अंदर स्कीमलेट के अंदर एक पाइट का डैशबोर्ड सा बनाया हुआ था। ठीक है, ये भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। तो ये तीनों फाइल आपकी क्या है, गिटहब रिपोजिटरी पे क्या हो चुकी है, पुश हो चुकी है। ठीक है, ये तीनों फाइलें वही हैं जो हमने यहाँ पे बनाई थी अपने रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी प्रोजेक्ट डॉट पी वाई के अंदर आपका प्रोजेक्ट पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, सो व्हेन यू ओपन योर फाइल, तो आपका ये सारा कोड यहाँ पे आपके पास पुश हो गया है जो आपने स्कीमलेट के अंदर लिखा था। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो कोड है आपका सारा आपके गिटहब रिपोजिटरी पे आ गया है। अब आपको करना है स्ट्रीमलेट पे जाना है, यहाँ पे फ्री वाले वर्जन के ऊपर। इनिशियली जब आप स्ट्रीमलेट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपका एक्सेस मांगेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अपनी आईडी से लॉगिन करना है, इसको बहुत इजी है। अपनी मेल आईडी से जो जीमेल अकाउंट है उससे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद फ्री वाले डिप्लॉयमेंट वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट ऐप के ऊपर। जब अपनी नई ऐप बनाना चाह रहे हो, अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि डिप्लॉय पब्लिक ऐप फ्रॉम गिटहब, कि आपको गिटहब के थ्रू अपनी ऐप को बनवाना है। तो हमने अपना सारा कोड गिटहब पे भेजा हुआ है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम भेज मांग रहा है, बेसिकली वो यूआरएल मांग रहा है जहाँ पे आपके पास सारी फाइल्स बनी हुई है। तो हमारी फाइल आपके पर्टिकुलर इस वाले इसमें है, तो मैं इसकी यूआरएल को क्या कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड जस्ट पेस्ट इट हियर। बाकी सारी चीजें वही सेम रहेंगी एंड वी हैव टू बी जस्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा। द फाइल नेम इज योर प्रोजेक्ट डॉट पी वाई। ठीक है, एंड जस्ट क्लिक ऑन द डिप्लॉय बटन। नाउ विल होप कि आपके ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, इट इज डिप्लॉयड ऑन योर स्ट्रीमलेट क्लाउड। अगर एक बार ये हो गया डिप्लॉय, तो आपकी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी। नाउ यू कैन गिव दिस वेबसाइट टू एनीवन। योर ऐप इज अंडर द ओवन, ये ऐप बन रही है। तो यहाँ पे ना एसक्यूएल लर्न नहीं चलता, उसका क्लाउड पे साइकिट लर्न चलता है। इसकी वजह से शायद एरर आ रहा है यहाँ पे। एसक्यूएल लर्न की जगह हम यहाँ पे, चलो इस लाइब्रेरी को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका हम यूज भी नहीं कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आई जस्ट, ये अपने यहाँ पे इसको दोबारा से गिट स्टेटस, ये हमने चेंज किया फाइल के अंदर। तो मैं इसको एक बार दोबारा से क्या कर रहा हूँ, गिट ऐड गिट कमिट माइनस RSM।
सिंटैक्स गलती, git add dot git commit minus minus n. This, so now we'll see git git push. So now I think deployment वाली फाइल हमारी अपडेट हो गई है यहाँ से. We'll check. Yes, now we have a 3 libraries in this. अब चल जाएगा. So now we'll go to free demo. वहाँ पे sklearn लाइब्रेरी क्लाउड पे नहीं है, वहाँ पे scikit-learn के नाम से. दैट इज व्हाई वहाँ पे एरर आ रहा था. लेट्स ट्राई अगेन. We'll do from GitHub repository. We'll give on Control C and Control V. Our branch is main branch and the project file name is project.py. And now deploy. अब डिप्लॉय हो जाएगा 100%. यस, वेबसाइट आपकी डिप्लॉय हो गई है. एरर वहाँ पे इसलिए आ रहा था क्योंकि जो आपके स्ट्रीमलेट का क्लाउड है वहाँ पे sklearn लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं करती है. वहाँ पे sklearn की जगह scikit-learn लाइब्रेरी चलती है. scikit-learn. तो अगर मैं वहाँ पे उसका नाम चेंज कर दे तो चल जाता है ये फिर भी. ठीक है, बट हमने इसका यूज नहीं किया अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो मैंने वहाँ से लाइब्रेरी का नाम हटा दिया था. तो जब भी आप उसके अंदर से कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो मेक श्योर कि गिट पे आप सबसे पहले इसको कमिट करोगे. उसके बाद आप उसको सेव करके फिर अपने गिट रिपोजिटरी पर फाइल को अपडेट करोगे. ठीक है, तो अब ये जो आपकी यूआरएल बनी है, ये आपकी वेबसाइट बनी है. सो नाउ आई जस्ट कॉपी दिस यूआरएल. अब ये लोकल होस्ट पे नहीं है, अब ये आपके पास स्ट्रीमलेट क्लाउड के ऊपर है. अब मैं इसको